ननद बनी बेटी पार्ट 2। वैशाली की भाभी लता ने उसे बेटी जैसा पाला, लेकिन उसकी मन मर्जी की शादी वो उसे नहीं करने देना चाहती है क्योंकि राकेश के ईमान में खोट है। लता, शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैं तुम्हें बैंक से पैसे निकाल कर ला दूंगा। लेकिन फिर भी मेरी बात सुन लीजिए। कल को वैशाली शादी के बाद घर आकर बैठ गई ना, तो शादीशुदा लड़की के घर में बैठने पर समाज का क्या रवैया होता है जानते हैं ना आप। ऊपर से तभी वैशाली आ जाती है। चिंता ना करिए भाभी, मैं इस घर में आकर नहीं बैठूंगी। और ऊपर से क्या, हाँ वैसे भाभी इतना कानून तो आप भी जानती होंगी कि इस पूरी प्रॉपर्टी में मेरा भी बराबर का हक है। कैसी बात कर रही हो वैशाली? ये तरीका है बात करने का? और रहा सवाल घर में हक का, तो पूरा ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई की बात वैशाली को चुप जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। भैया अब तो मुझे ही बोलते हो, भाभी बोल रही हो, वो नहीं सुन रहे हो। कल की आई वो, आज देखो कैसे बोल रही है उसकी बहन से। रवि समझ जाता है कि इससे बात करना ही बेकार है। पता नहीं कैसे वैशाली इस बात को समझेगी कि वो राकेश की जाल में फंस रही है। पर मैं क्या कर सकता हूँ? नौकरी में ध्यान नहीं देता तो वो भी चली जाएगी। अब वैशाली के साथ जो होना होगा वो भगवान के हाथ। तुम अब कुछ ना कहना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हारी बेइज्जती करती है। खैर, उसकी होने वाली सास शाम को न जाने क्यों आने वाली है। मैं तो होऊंगा नहीं, तुम देख लेना। शाम को वैशाली की होने वाली सासू माँ आती है, साथ में होता है राकेश। देखिए, साफ साफ बात है कि आपकी लड़की को शादी के बाद मायके आने नहीं मिलेगा। फ़ोन पर भी बात हमारे सामने करेगी। हाँ, और एक बात, कभी कोई नहीं पूछेगा कि लड़का क्या करता है, समझिए आप। लता का मन तो करता है कि 2 झाड़ू खींच कर मारे और बोले कि निकलो घर से, लेकिन फिर सामने दिख जाती है वैशाली। लेकिन बेटी को कुछ बात करनी हो मायके में, इतने साल यहाँ रही है, अचानक से वहाँ की पूरी कैसे हो जाएगी? कुछ वक्त तो चाहिए ना। तब भी वैशाली आ जाती है। क्या बात करनी है मुझे? वैसे भी आपसे कोई क्या ही बात करे। ठीक बोल रही हैं मम्मी जी आप जैसा जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूँगी। घर का सारा काम, आपकी सेवा। तो वैशाली, शादी के बाद तुम्हारा अफसर बनने का सपना और वो नौकरी जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, मुझे सिर्फ राकेश के साथ शादी करनी है। मुझे कोई अफसर वफसर नहीं बनना। घर में रहूँगी, घर का सारा काम करूँगी। क्यों मम्मी जी, मंजूर है ना आपको? सास कुछ कहती उससे पहले लता बोल पड़ती है। और क्या, अब मैंने भी देखी ना, हज़ारों की नौकरी छोड़ दी। किस लिए? घर के लिए ही तो। बूढ़े बुजुर्ग आंटी आप घर के काम करेंगी और वैशाली बाहर पैसे कमाएगी, ये भी तो ठीक नहीं लगता। और राकेश मर्द है, घर चलाना तो मर्द का ही काम होता है, क्यों? हाँ पता है, उसी का काम है भाभी, वो कमाएगा भी और मैं घर में मम्मी जी का ख्याल रखूँगी। ये क्या, सास और राकेश तो कहाँ वैशाली के पैसे खाने की सोच रहे थे, लेकिन वैशाली ये सोचकर बैठी थी कि वो घर संभालेगी, बच्चा देखेगी, सास देखेगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। वो क्या है ना, लगता है राकेश की तबीयत खराब हो रही है। राकेश तो शॉक्ड ही लग रहा था। अरे, जो वैशाली बात बात पर पैसे कमाने की, बड़ा अफसर बनने की बात करती है, वो अचानक से पति की कमाई की बात कैसे करने लग गई? हाँ माँ ठीक बोल रही है। वो क्या है ना, नज़ला बढ़ता जा रहा है। आच्छी! सुना है जल्दी फैलता भी है, तो इससे पहले कि यहाँ किसी को लगे। चल चल बेटा, जल्दी से घर चलते हैं। हाँ, मैं भी चली। वैशाली की कॉलेज, वो क्या है ना, शादी हो रही है तो कॉलेज से नाम तो कटवाना ही होगा। क्या पता कल को ज़्यादा फीस ले ले। वैसे डिग्री तो पूरी नहीं की वैशाली ने। अब होगी भी कहाँ। अच्छा चलिए, नमस्ते। जल्दी से राकेश माँ के साथ बाहर आता है। अरे माँ, मैं नहीं करूँगा शादी वादी यार, मेरे बस की बात नहीं है। पैसे कमाना, किसी की नौकरी करना, 8 घंटे बाहर रहना, मैं नहीं कर सकता। मैं तो किसी कमाओ लड़की से ही शादी करूँगा जो खुद भी कमाए, खाए और मुझे भी खिलाए। बाकी पापा का मकान तो है ही। अरे और नहीं तो क्या, हम लोगों को भी तो बुढ़ापे में 2 रोटी मिले, वरना तू तो कुछ करता है नहीं, ना करेगा। बुढ़ापे में घर कैसे चलेगा?
भाई तूने ही कहा था ये लड़की कमाना चाहती है, बड़ा अफसर बनना चाहती है, वरना वही नहीं सही थी जिससे तू प्यार करता था। क्या नाम था उसका? अरे छोड़ ना माँ प्यार व्यार, तू तो इस लड़की को टाल दे, बस नहीं करनी मुझे इससे शादी। राकेश माँ से ये सारी बात कर रहा होता है। राकेश के फ़ोन पर वैशाली का फ़ोन आ रहा होता है। क्या है माँ, कैसी मनहूस है ये, अब फोन लगा रही है मुझे, क्या बोलूँ मैं? अरे सीधे सीधे बोल दे, कमाएगी तभी शादी करूँगा, नहीं तो अपना रास्ता देख ले। हाँ माँ ठीक कह रही है तू, लेकिन इतना सीधे से नहीं, थोड़ा घुमा कर तो बात करनी पड़ेगी। राकेश वैशाली का फ़ोन उठाता है। हाय वैशाली, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। अरे वो तुम्हारी तबीयत कैसी है यही पूछना था, ठीक है ना सब कुछ? हाँ हाँ ठीक है हाँ। घर में ना एक लड़की वाले आए मुझे देखने, न जाने किसने रिश्ता भेज दिया है। अब घर आए तो माँ ने कहा देख ले लड़की। वैशाली ये सुनकर परेशान हो जाती है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मेरी तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और तुम कोई और लड़की देख रहे हो? राकेश माँ को आंख मारकर इशारा करता है। राकेश मिल तो नेहा से। अरे कमाओ, लड़की है, कमाएगी तो तेरा ही सहारा बनेगी। वैशाली ने तो नौकरी ना करने की ठानी है, और बिना नौकरी की लड़की से कौन शादी करता है आजकल। राकेश तुम माँ को रोको, बोलो बोलो मैं भी नौकरी करूँगी, बोलो ना प्लीज़, नौकरी करूँगी, पैसा कमा कर तुम्हारा साथ दूंगी, प्लीज बोलो ना, माँ को रोक लो ना। हाँ रो मत, मैं बात करता हूँ ना माँ से, क्या पगली। राकेश फ़ोन रख देता है। वैशाली की रोने की आवाज़ सुनकर लता आ जाती है। क्या हो गया वैशाली, रो क्यों रही हो? भाभी। वैशाली लता के गले लग जाती है और रोने लगती है। लता समझती तो सब है, लेकिन कहती कुछ नहीं। वो जानती है कि वो राकेश के खिलाफ बात करेगी तो वैशाली फिर से उससे नफरत करने लगेगी। देखो वैशाली, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। जीवन का एक गलत फैसला तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाकी तुम समझदार हो। लता चली जाती है। वैशाली को भी लगता है कि भाभी सही कह रही है। वो राकेश को फ़ोन करती है। राकेश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगी। तुम किसी से शादी मत करो ना प्लीज़। देखो वैशाली, साफ बात है, मैं शादी तो करूँगा और ज़रूर करूँगा, किसी ऐसी लड़की से जो कमाती हो, बड़ी अफसर हो। क्योंकि मुझसे तो ये यार नौकरी चाकरी होने से रही। देख लो, मुझसे शादी करनी है तो नौकरी तो करनी होगी, वरना कोई और देख लो। मैं भी किसी कमाने वाली लड़की देख लेता हूँ। वैशाली रोने लगती है, लेकिन राकेश फ़ोन रख देता है। तभी वैशाली के कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो पीछे देखती है तो उसका भाई रवि था। वैशाली, माँ हमेशा से चाहती थी कि तुम पढ़ो। मैंने अपनी पढ़ाई तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस की। लता ने भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नौकरी नहीं की, लेकिन अब तुम किसी लालची के लिए अपने मायके को नहीं समझ रही हो, तो क्या किया जा सकता है? नहीं भैया, समझ गई हूँ। भाभी माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। खूब पढ़ूँगी और आप लोगों का नाम रोशन करूँगी।